तो एक समय की बात है जब जो है प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ रखा और उस यज्ञ का उद्देश्य क्या था? वह यज्ञ का उद्देश्य था भगवान शिव को अपमानित करना। क्योंकि जो है उनका विवाह सती से हो गया था, जो दक्ष प्रजापति उनसे सहमत नहीं थे। क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के उपासक थे और उन्हें जो है भगवान शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनका रहन-सहन, वेशभूषा। तो उन्होंने यह प्रयोजन किया। उन्होंने यह प्रयोजन क्या किया कि एक यज्ञ रखा जाए और उसमें सबको निमंत्रण देंगे, पर भगवान शिव को और माँ सती को निमंत्रण नहीं देंगे। तो उनका जो है तिरस्कार होगा और उनको रियलाइज होगा कि उनकी जो है व्हाट इज देयर स्टेटस। तो यह जो है उनका प्रयोजन था। अब जो है यह खबर जैसे ही माँ सती को पता चला, तो माँ सती जिद में बैठ गई कि नहीं, मुझे भी अपने पिता के यहाँ जाना है और आप भी साथ में चलें। तो भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। जब तक आपको आमंत्रण नहीं दिया जाता है यज्ञ में, तो आपको यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। पर माँ सती बिल्कुल नहीं मानी। उनका एक ही जो है कथन था कि पुत्री को कभी भी जो है आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हम घर के ही हैं, तो हमको बिना आमंत्रण के भी हम जा सकते हैं। तो इसी में जब रही और जब वो बिल्कुल नहीं मानी और भगवान शिव भी जो है बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे, तब माँ सती बहुत ही क्रोधित हो गई। जब भगवान शिव उठ के जाने लगे, तो भगवान शिव को वह नहीं जाने देना चाहती थी, इसलिए माँ भगवती ने 10 रूपों में अपने आप को विभाजित कर लिया और 10 दिशाओं से घेर दिया। और वह 10 दिशाएं जो है, जिसको हम 10 दिशाओं से जो है बच्चे दसम जो दिशा है, उस सारे दिशाओं में माँ भगवती ने अलग अलग रूपों में जो घेरा, वह अलग अलग विद्याओं के रूप में प्रकट हुआ और भगवान शिव कहीं पे भी नहीं जा सके। और उसके बाद फिर भगवान शिव को यह मानना पड़ा और बोले कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप जाओ, पर मैं जो है उसमें नहीं जाऊंगा। आप नंदी, भृंगी और समस्त जो है शिवगणों को लेके जाओ और यज्ञ में शामिल हो, पर मैं बिना न्योता के नहीं जाऊंगा। तो ये जो है यहाँ से जो है ये महाविद्याएं जो है 10 महाविद्याएं आ रही है। अब हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ये 10 महाविद्या जो आई है, यह गुप्त है, प्रकट नहीं है, सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है। अब ये हो क्या रहा है, आप इसको समझे। यहाँ पर जो है सती जो है वह शक्ति रूप में है और शक्ति रूप जो है वह चेतना से न जुड़ के अहंकार से जुड़ रही है। तो सत्य क्या है, चेतना क्या है, वह भगवान शिव है। आपके अंतर भी जो चेतना है आपकी, जो दृष्टा भाव है आपका, जो विटनेस कर रहा है सब कुछ, जो कि कभी बदलता नहीं है, वह शिव तत्व है, विच इज ऑलवेज विटनेसिंग। आप सो रहे हो तो भी आपको पता है कि आप सोए थे, तो किसको पता था? तो आपका इनविजिबल प्रेजेंस जो अखंड है, सब जगह ही व्याप्त है और आप उसको अनुभव कर रहे हो, वह शिव तत्व है। और जो शक्ति है, जब उससे पूरी तरह से जुड़ जाती है, तो हम बोलते हैं आप आत्मा में स्थित हो गए हो, आत्मबोध हो गए हो। थोड़ा सा आप लोगों को समझने में मुश्किल होगा, पर मैं जितना हो सकता है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो शक्ति जब जो है पूरी तरह से आपकी चेतना में मर्ज हो जाती है, यू रियलाइज योर सेल्फ हु यू आर, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। आप समझ जाते हो, आप आत्मबोध हो जाते हो, आप आत्म में स्थित हो जाते हो। जब जो है वो शक्ति अहंकार में सम्मिलित हो जाती है, तब जो है आप सत्य से दूर हो जाते हो और माया में आ जाते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वह जो है शक्ति जो सती रूप में थी, वह अहंकार से जुड़ जा रही है। और जब भी शक्ति अहंकार से जुड़ जाती है, तो क्या होता है, उसका क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। इसीलिए जो है जब वो अहंकार से जुड़ी, तो क्या हुआ, दक्ष प्रजापति के वहां पर यज्ञ में गई
और दक्ष प्रजापति ने न केवल सती का अपमान किया, भगवान शिव का भी अपमान किया, जो कि वह सह न सकी। तो यह शिव कौन है? आप समझिए, यह शिव कौन है? वह शिव स्वयं आप हो। तो जब आत्म वंचना होता है, जब आपकी आत्मा को कष्ट होता है, जब आपकी आत्मा को दुख होता है, तो आप वह स्टेप लेना शुरू कर देते हो जिससे जो है आपका ही विध्वंस होना शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि आत्मा यहां पर शिव कोई और नहीं है, आप ही हो। और आप जो है माया के वशीभूत होके क्या कर रहे हैं? लोगों से अटैचमेंट है, लोगों से एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन जब पूरा नहीं होता है तो दुख हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है शक्ति जो है वह अहंकार में आ गई है। तो फिर क्या होता है कि आगे चल के अहंकार का नाश ही होगा। तो वहां पर क्या होता है, सती जो है अपने आप को समाप्त कर लेती है और फिर क्या बोलती है कि मैं दोबारा जन्म लूंगी। अब वो दोबारा जन्म लेके क्या कर रही है? वह शक्ति अब शिव की तरफ जा रही है, ना कि अहंकार की तरफ। तब जो है वो क्या होती है? शैलपुत्री होगी। ठीक, कि जो है, जो हिमालय पुत्री, शैलपुत्री। फिर वो साधना करेगी ब्रह्मचारिणी, फिर एक एक करके स्टेप करके जाएगी, चंद्रघंटा, और आगे आगे करते करते फाइनली सिद्धिदात्री। तो भगवान शिव से एक हो गई। तो ये जो है एसोट्रिक मीनिंग है इसका। ठीक है।